बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई का फेस्टिवल सिटी मॉल आतिशज़दगी से मुतासर, आग पर काबू पा लिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई के फेस्टिवल सिटी मॉल पीर की शाम आग लगने से मुतासर हुआ। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महदूद पैमाने पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। अमारात अल-यौम के मुताबिक दुबई सिविल डिफेंस ने बताया कि पीर को शाम 7:28 पर ऑपरेशन रूम को आग लगने की इतला दी गई। फायर फाइटर्स इतला मिलने के 6 मिनट के अंदर जाए वकुआ पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। तर्जमान ने बताया कि अल कौज इंडस्ट्रियल जोन के एक गोदाम में पीर को आग लगी थी। ताहम दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल आतिशज़दगी से महदूद पैमाने पर मुतासर हुआ। फायर ब्रिगेड्स की टीमों ने इतला मिलने पर रिकॉर्ड वक्त में आग पर काबू पा लिया। मुतासरा इलाके को जरूरी कार्रवाई के बाद मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया। उधर दूसरी खबर में दुबई मीडिया ऑफिस ने ट्वीट किया कि दुबई सिविल डिफेंस की टीमों को फौरी तौर पर रवाना कर दिया गया और फिलहाल रिसाइकलिंग गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए काम कर रही हैं। इस हवाले से अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कमसिन बच्चे पर गाड़ी चढ़ाकर मौका से फरार होने वाले ड्राइवर को 2 लाख दिरहम का जुर्माना कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। एक ड्राइवर को कमसिन बच्चे पर गाड़ी चढ़ाकर इसे जख्मी करने और इसकी हड्डियों को तोड़ने की वजह से सजा सुनाई गई। इंश्योरेंस कंपनी और एक एशियाई ड्राइवर से 6 साला अमाराती लड़के के बाप को 2 लाख दिरहम अदा करने का हुक्म दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ड्राइवर ने ट्रैफिक इशारों और सड़क पर तवज्जो नहीं दी और कमसिन बच्चे के ऊपर से गाड़ी चढ़ाई। मुल्जिमान ने कानूनी मुद्दत के अंदर पुलिस को वाक़े की इतला भी नहीं दी। केस के फाइल्स में कहा गया है कि बच्चा वाक़े से घबरा गया और रोने लगा और इसकी दाएं टांग की 2 हड्डियां भी टूट गईं और दाएं पांव की कई हड्डियां भी टूट गई थीं। फैसले में इस लागत का हवाला दिया गया जो मुद्दई को तिब्बी इलाज और फिजियोथेरापी में उठाना पड़ा। मुतासरा बच्चा अपनी तालीम जारी रखने से भी कासिर था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक शख्स पर गलत इल्जाम लगाने वाली खातून को भारी जुर्माना कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ैबी में एक खातून ने 20 की दहाई के अवाइल में एक शख्स के खिलाफ अपनी कार चोरी करने और इसके साथ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने पर सिविल मुकदमा दायर किया। दरखास्त गुजार ने मुतालबा किया कि मुलजिम ने इसके नाम पर इसकी कार का इस्तेमाल करते हुए जो खिलाफ वर्जियाँ की और इनको जुर्माना हुआ उनको क्लियर किया जाए और इसकी फाइल में मुंतकिल किया जाए। खातून ने ट्रैफिक और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस भी मांगी जिसमें यह जाहिर किया गया कि चोरी की गई गाड़ी के तमाम ट्रैफिक जुर्माने इसकी फाइल से हटा लिए गए हैं। मुकदमे में इसने कहा कि इस शख्स ने इसकी कार चोरी की और हुक्काम के पकड़ने तक इसे अपने पास रखा। अबूज़ैबी की फौजदारी अदालत ने इसे चोरी का जुर्म साबित होने पर 1 साल कैद की सजा सुनाई। खातून की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक जुर्माने का इर्तकाब करने पर इस शख्स को 500 दिरहम जुर्माना भी किया गया। खातून ने अबूज़ैबी फैमिली एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया जिसमें मुतालबा किया गया कि मदा अलैह को जुर्माने की अदायगी पर मजबूर किया जाए या खिलाफ वर्जियों को इसकी ट्रैफिक फाइल से हटाकर मदा अलैह के नाम से रजिस्टर किया जाए।
मुकदमा देखने के बाद अदालत को पता चला कि मुद्दई ने मतलूबा कोर्ट फीस अदा नहीं की, इसलिए इसका मुकदमा काबिल कबूल नहीं। अदालत ने करार दिया कि कोर्ट फीस की अदम अदायगी पर केस मुस्तरद किया गया है। जज ने अपने फैसले में कहा कि खातून ने इस बात की तस्दीक के लिए कोई दस्तावेजात पेश नहीं की कि इसने अदालतों के सरबराह को कोर्ट फीस मुलतवी करने या अदायगी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की हो। खातून से कहा गया कि वो मदा अलैह के कानूनी अखराजात भी अदा करे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में एशियाई सरमायाकार को 2 अफराद ने जाली पुलिस बनकर लूट लिया। अब इस खबर की तफसील। मकामी मीडिया के मुताबिक पुलिस का रूप धारने और एक एशियाई सरमायाकार को अगवा करने के इल्जाम में 2 अफराद को जेल भेज दिया गया, जिन्होंने फराड से 12 लाख दिरहम से जायद की रकम चुराई थी। इस हवाले से एक एशियाई सरमायाकार ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि इसे एक खलीजी शहरी और दूसरे एशियाई शहरी ने लूटा। मुतासरा ने मजीद कहा कि पहले और दूसरे मद्दा अलैह ने इसे बताया कि वो CID के अफसर हैं और इनसे पूछ-गुछ की कि इसके बैग में क्या है। इसके बाद उन्होंने इससे कहा कि वो उनके साथ पुलिस स्टेशन जाए ताकि इसके पास मौजूद रकम की कानूनी हैसियत की छानबीन की जा सके, जिस पर मुतासरा शख्स इनके साथ गाड़ी में बैठ गया। पहले मदा अलैह ने गाड़ी दुबई में अल नहदा की तरफ चलाई और फिर बैग को पीछे छोड़कर गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। जैसे ही वो नीचे उतरा, मुजरिम वापस गाड़ी की तरफ भागा और रकम लेकर फरार हो गया। बताया गया है कि तफ्तीशी टीम दोनों मुलजिमान की शिनाख्त करने में कामयाब रही। इनमें से एक को 56,000 दिरहम के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके घर की तलाशी लेने पर मजीद 1,30,000 दिरहम बरामद हुए। इसने चोरी की रकम का बड़ा हिस्सा कई बैंक ट्रांसफर्स के जरिए अपने आबाई मुल्क में मुंतकिल किया था। इसने पुलिस को अपने साथी खलीजी शहरी का मकाम बताया, जिसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने कहा कि इसके साथी ने इसे बताया था कि मुतासरा शख्स गैर कानूनी तौर पर रकम अस्मिंगल करता है। मालूम हुआ है कि दुबई की फौजदारी अदालत ने इन्हें मुजरिम करार देते हुए 1 साल कैद की सजा सुनाई। इन पर चोरी की रकम की मालियत का जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि अपील कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासर।